तो हमारा नया चैप्टर है चैसिस एंड सस्पेंशन सिस्टम। तो पहले हम चैसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू चैसिस। इसमें क्या है, द टर्म चैसिस इज नाउ एक्सटेंशनली यूज्ड टू डिनोट द कंप्लीट व्हीकल एक्सेप्ट द बॉडी। फॉर हैवी व्हीकल हैविंग द सेपरेट बॉडी, द चैसिस कंटेन ऑल द मेजर यूनिट necessary to propel the vehicle, direct its motion, stop it, and allow it to run smoothly over uneven surface। मतलब क्या है इसका मतलब, ये जो मेन रोल होता है वो चैसिस का है व्हीकल में। व्हीकल को कंप्लीट करने में मेन जो रोल होता है चैसिस का होता है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारी जो इंजन की परफॉर्मेंस है उस चीज़ पे ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसमें कोई जैसे जो कनेक्टिंग रॉड वगैरह लगी होती है नीचे, अगर उसमें कोई फॉल्ट पड़ जाए, या किसी जहाँ पे हमारे पिस्टन नहीं वो होते हैं क्या, शॉकर वगैरह यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, तो अगर उसमें किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ जाए या तो हमारी डायरेक्टली उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि उसमें जो मोशन है वो डायरेक्टली उसमें रनिंग में उसका इफेक्ट पड़ेगा। उसी के हिसाब से आगे उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। तो इसीलिए अगर हमारी चैसिस बढ़िया है, अगर हमारी चैसिस में कोई फॉल्ट नहीं है, तो वो एक स्मूथली रन करेगी। The chassis of an automobile consists of following components suitable maintained। फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रेम। सेकंड, फ्रंट एक्सल, स्टीयरिंग सिस्टम, रियर एक्सल, सस्पेंशन सिस्टम, ट्रांसमिशन, ब्रेक सिस्टम, इंजन एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो सबसे पहले द चैसिस इज सब डिवाइडेड इनटू पावर प्लांट एंड रनिंग गियर। द पावर प्लांट क्या है, इंक्लूड द इंजन असेंबली एंड पावर ट्रांसमिशन असेंबली। एंड रनिंग गियर क्या है, इंक्लूड द फ्रेम, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक, व्हील एंड टायर। तो इसमें क्या है, नॉर्मली क्या है भी, जैसे हमारी जो गाड़ी को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसमें स्टीयरिंग सिस्टम लगा होना चाहिए, सस्पेंशन सिस्टम होना चाहिए, ब्रेक होने चाहिए और व्हील एंड टायर्स। लेकिन उनके अलावा क्या है, एक एक असेंबली है हमारे पास बनी हुई। जैसे हमने एक गाड़ी बना ली, उसको प्रॉपर हमने कंप्लीट कर लिया, उस पर टायर वगैरह नहीं लगाएंगे तो वो रन नहीं करेगी। तो इसीलिए इसको कंप्लीट करने के लिए उसमें दो जो इसको पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, पावर प्लांट एंड रनिंग गियर में। तो द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज पार्ट ऑफ बोथ चैसिस एंड बॉडी। All the above maintained components are mounted in either of following two ways: conventional construction and frameless of unity construction। तो सबसे पहले क्या है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होगा, गाड़ी में जो लाइट वगैरह लगानी है या उसको बैटरी लगी हुई है, तो वो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया उसमें। In the case of separate frame is used and frameless of the unity construction, here no separate frame of employed. Out of these, the conventional construction is being used presently only in the heavy vehicle, where the car of same has been replaced by the frameless tire, except of course of small manufacturer who still find it economical to use frame। जो आपको ये डायग्राम दी हुई है चैसिस की, इसमें देखो सारा कुछ इन्होंने प्रॉपर अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। अगर हमारे गाड़ी के किसी तरह का कोई पार्ट्स वगैरह खराब हो जाए तो वो हमें अलग से मिल जाता है, वो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो चैसिस में अगर हमारा किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ जाए, तो वो गाड़ी जो वो क्या हो जाएगी, फिर खराब हो जाएगी ना। हेलो जी सर। हाँ, क्योंकि अगर टायर वगैरह खराब हो जाए या गियर बॉक्स खराब हो जाए, इंजन खराब हो जाए, तो हम चेंज करवा के उसमें नया इंजन रख लेते हैं। अगर चैसी टूट जाए तो फिर तो गाड़ी ही हमारी खत्म होगी ना। यस सर। हाँ, तो इसीलिए जो अलग अलग उसके पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देखो, मैं ऊपर से स्टीयरिंग गियर बॉक्स असेंबली जो दी हुई है वहाँ पे, इसे ध्यान से देख लेना डायग्राम में। टायर हो गए, स्टीयरिंग व्हील, यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या है, जो हमारी ट्रांसमिशन शाफ्ट हमने नीचे एक्सल यूज कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है,
तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने वहां पे यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाया हुआ है। फ्रेम होगी, लीफ स्प्रिंग, टायर, डिफरेंशियल असेंबली ऑफ रेयर एक्सल। डिफरेंशियल का क्या फंक्शन होता है उसमें? हेलो जी सर। हाँ जी, हाँ जी। डिफरेंशियल क्यों लगाते हैं हम उसमें गाड़ी में? डिफरेंशियल सिस्टम। 9 सेकेंड सर, व्हील को रोटेट करने के लिए सर। व्हील को रोटेट करने के लिए, लेकिन व्हील को रोटेट तो हम सीधा भी कर सकते हैं वहां से। सर वहां पर वो लगा होता है ना सर, डिफरेंशियल के पास, क्या मतलब लगा कि होता है वहां पे? बेयरिंग, तो गियरिंग बेयरिंग क्या कहते हैं सर, लेकिन ध्यान आपको मैंने बता दिखाया दीजिए। तो था वहां पे लैब में पढ़ा था। डिफरेंशियल के पास गियर, मतलब उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल का मेन होता है भी जो दोनों साइड है, जो पावर है वो इक्वल ट्रांसमिट करे आगे। ठीक है। जी सर। क्या बोले सर, फिर से बोलिए ना सर, क्वेश्चन क्या बोले? जो डिफरेंशियल सिस्टम होता है वो क्यों यूज करते हैं गाड़ी में हम? प्रीतम राय, अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं बोल रहा? अब सभी चुप कर गए। इक्वल पावर ट्रांसफर करने के लिए सर। अच्छा, चलो ठीक है, ये देख लेना। प्रोपेलर शाफ्ट दी हुई है, गियर बॉक्स लगा हुआ है वहां पे, क्लच, फ्रंट एक्सल, टायर, इंजन। ठीक है। सर व्हीकल को टर्न करने के लिए यूज करते हैं ना सर। क्या करने के लिए? सर व्हीकल जो होते हैं गाड़ी, उसको टर्न करने के लिए डिफरेंशियल का यूज करते हैं सर। टर्न करने के लिए यूज करते हैं? वो तो पीछे लगा होता है डिफरेंशियल, आगे थोड़ी लगा होता है। पावर ट्रांसमिट। तो वो मैं पीछे डिफरेंशियल की तो बात बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, डिफरेंशियल तो पीछे वाले टायरों में लगा होता है ना, वहां पे उसके कहाँ से आ गया इसमें? सर वो आउटर आउटर ड्राइव जो होता है ना सर, आउटर ड्राइव जो व्हील का होता है सर, उसको रोटेट करता है, मतलब फास्ट करने के लिए। वह इसका मेन जो रोल होता है मैंने आपको बता दिया, बस उतना ही, उससे एक्स्ट्रा मत कुछ लिख देना उसमें। इसका होता है भी इक्वल पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम डिफरेंशियल सिस्टम यूज करते हैं गाड़ियों में। ठीक है, क्योंकि जो टर्न वगैरह लेनी है वो तो आगे वाले टायर लेंगे ना, स्टेयरिंग के साथ टर्न करवाएंगे, वहां से लेंगे वो। तो आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ चॉसिस। क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है, पता है किसी को कुछ? नहीं सर सर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नहीं सर। अकॉर्डिंग टू इट इज कंट्रोल conventional chassis. In this type of chassis, engine is fitted in front of driver cabin or driver seat, such as the car of race model of Tata trucks. Here the driver seat behind the engine quite far off from the front axle, and as such as cannot see the road just on front of the front tire, owing to its region slope of provided at the bonnet to enable to driver to see close to wheel as far as possible. फर्स्ट इसमें क्या है भी, जो हमारे पास नॉर्मली जो गाड़ियां होती है वहां पे आपने देखा होगा भी, सबसे पहले गाड़ी है में इंजन लगा होता है, इंजन के साथ हमारी ड्राइवर सीट लगी होती है, उसी के हिसाब से जो फ्रंट व्हील लगे होते हैं। तो वो जो टोटली उसका वजन होता है, जो टोटली उसका वेट होगा, वो हम हमारा फ्रंट व्हील पे होगा। यही होता है ना गाड़ियों में। हेलो जी सर, हेलो क्या बोले। रूम से बाहर निकल जाओ, अब तो इतनी नहीं पड़ती, ठंड नहीं पड़ती, छत पे बैठ जाओ। हम लोग छत पे ही बैठे हुए हैं सर। छत पे भी ये हाल है? ठीक है, पता नहीं सर, पंजाब में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसी बार घर चले जाने का सर। बिहार में तो 5G चलता है ना? यस सर।
यस सर। हम झारखंड के हैं सर। ठीक है। In this arrangement portion of the chassis where engine is fitted cannot be utilized for the carrying passenger and good. Semi forward chassis कौन सी होती हैं? This is such the chassis where half portion of the engine is in the driver cabin and remaining half is outside the cabin, such as the standard Bedford pickup. Tata trucks in the arrangement at part of chassis is utilized for carrying extra passenger. जो हमारे पास नॉर्मल जो पिकअप वगैरह ट्रक देखे होंगे आपने, जिस अभी जो आती है 207 वगैरह गाड़ी आती है, तो उसमें हमारा क्या होता है भी, आधा इंजन हमारा ड्राइवर सीट से आगे होता है, आधा उसके इक्वल होता है। ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट ए पार्ट ऑफ चैसिस इज यूटिलाइज्ड फॉर कैरिंग एक्स्ट्रा पैसेंजर, ताकि उसमें इसमें क्या, इसका बेनिफिट क्या होता है भी, पहले क्या था भी, हमारे पास टोटल इंजन था जो वो ड्राइवर के इक्वल हमने उसमें फिट किया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है भी, आधा वो उसके आगे निकल गया, तो आधा हमारा पार्ट है वो वहाँ पे हम उसको एक्स्ट्रा पैसेंजर वहाँ पे हम के लिए यूज कर सकते हैं वहाँ पे हम। फुल फॉरवर्ड chassis. In this type of chassis, the complete engine is mounted inside the driver cabin. अब देखो इसमें क्या है भी, जब जो नॉर्मली अब बसेस वगैरह का इंजन होता है उसमें यही चीज होती है अभी, जो पूरा इंजन है वो ड्राइवर के साथ अंदर ड्राइवर के साथ कैबिन के साथ ही लगा होता है। इन दिस अरेंजमेंट फ्लोर एरिया इज इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ accommodating 3 extra sheet. Also, since the driver seat is just above the front wheel, he can see full front road right from the front wheel. तो इससे क्या होगा, अगर हमारा इंजन है जहाँ पे हमारी जो पैसेंजर वगैरह बैठे हैं, वहाँ पे सवारी बैठी है, तो अगर वो इंजन अंदर होगा तो उसकी हीट भी अंदर ही रह जाएगी बस के। तो इसकी मेन जो प्रॉब्लम यही आती है भी, हमारा जो उसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हाँ, ये नॉर्मल गाड़ियों का इंजन है वो आधा ड्राइवर सीट से आगे निकाला हुआ होता है। सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू फिटिंग ऑफ इंजन। फर्स्ट, इंजन एट फ्रंट। Conventionally, the engine are fitted at front and drive is given to the wheel from the rear. आगे एडवांटेज क्या होंगे इसके? नो स्पेस इज अवेलेबल फॉर द, एक मिनट यार, ये इसकी क्लियर नहीं है डायग्राम। नो स्पेस ऑफ अवेलेबल फॉर द behind of rear sheet. Second क्या है? The weight of vehicle is well balanced on all the wheel. Adequate space is available for the steering the front wheel and it is easier to inspect, repair and adjust the engine, clutch and gearbox. ये आपको 4 डायग्राम अलग अलग से दी हुई है उन्होंने। सबसे पहले क्या है? कन्वेंशनल ड्राइव, सेकंड क्या है? फ्रंट इंजन ड्राइव, एंड थर्ड क्या है हमारे पास? सेंटर इंजन ड्राइव, एंड फोर्थ है रियर इंजन ड्राइव। तो जो नॉर्मली आपने अभी शहरों में बसेस वगैरह हैं, अगर आप चंडीगढ़ गए हो कभी तो वहां पे बसेस देखना, उनका इंजन पीछे रखा हुआ है, देखिए सर कोरोना बस का नाम कोरोना बस है सर। वो यार कोरोना बस नहीं है, वो पहले चल रही है चंडीगढ़ में सर लिखा है सर उस पे इसमें कोरोना। लिखा हुआ है सर। ओके ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं? लो बेड और फ्लोर इज अवेलेबल सिंस देयर इज नो प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशियल एट द ब्रेक। सेकंड इज द व्हीकल हैज मोर एंडेंसिंग ऑन द रोड सिंस मोर वेट इज प्लेस्ड ऑन ड्राइविंग व्हील ड्यू टू गुड on road such vehicle have good holding capacity even on the curb. Third is, हाँ जी बोलो। सर बोल रहा हूँ कि जो कोई गाड़ी में आगे इंजन रहता है, किसी में पीछे में रहता है सर, किसमें ज्यादा ताकतवर रहता है सर, आगे वाला कि पीछे वाला? नहीं, जो हैवी वेट के लिए है वो आगे इंजन वाला ही का हमारे पास बेनिफिट होगा उसका। जो पीछे इंजन वाली है उसकी जो अभी नॉर्मल बसेस हमने छोटे रूट के लिए यूज की थी उसमें यूज किया है हमने ये। क्या लॉन्ग रूट के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। हाँ डिसएडवांटेज क्या होते हैं? बिल एक्सेलरेटिंग और ऑन ग्रेडियंट द वेट ऑफ व्हीकल शिफ्ट
to the rear wheel which is not desirable to better understand. Because of shifting load to rear, the tractive effort is reduce the gradient. And third is the slipper gradient under stair condition develop which is undesirable. तो ये इसके 3 डिसएडवांटेज होते हैं। आगे हो गया हमारा इंजन फिटेड एट द सेंटर ऑफ द चासिस। अगर हमारा जो इंजन फिट हमने उसके जो सेंटर में किया हुआ है उसका क्या होगा? In this case, the engine is fitted at the center of chassis under the chassis. In the Royal Tiger World master buses previously flight by Delhi Transport Corporation, जो सेंटर वाला जो इंजन हम यूज करते हैं, जो ये बहुत कम बसेस में हम यूज कर रहे हैं, नॉर्मली जो एक दिल्ली का ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे इन्होंने इसे यूज किया है। द अरेंजमेंट प्रोवाइड फुल स्पेस ऑफ चैसिस फ्लोर फॉर यूज। इसमें क्या है अभी हम टोटली जो उसकी स्पेस होती है बस की उसको हम पैसेंजर के लिए यूज कर सकते हैं। इसके ये 2 पॉइंट होते हैं। थर्ड हो गया हमारा इंजन फिटेड एट द बैक तो शो द रियर इंजन ड्राइव पॉपुलर व्हीकल इम्प्लाइंग दिस टाइप ऑफ रेनॉल्ट डॉल्फिन वेयर इंजन इज फिटेड एट द रियर ऑफ द व्हीकल। एडवांटेज क्या होंगे इसके? Because of more load or driving wheel with the better attention on the road, especially when the climbing hill. In this system, during braking, some of weight of vehicle get transferred to front wheel. It helps quick stopping when more load is placed at the rear wheel. And flat floor is available since long propeller shaft are eliminated. And with the elimination of propeller shaft, the center of gravity is lowered, giving stable ड्राइविंग स्पेशली एट हाई स्पीड। आगे हमारे पास ये आ गया जो हमारा 4x4 होता है। सबसे पहले 4x2 4x4 एंड 6x2 एंड 6x4। तो इनका मेन ये क्या चीज होती है पता है अब आपको? हेलो